बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़िज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों से एक प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि रिसेंटली लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट की और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन नहीं देने और हमें एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑफलाइन नहीं देने हैं, कैंपस में नहीं देने हैं, हमें एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन देने हैं क्योंकि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है। लेकिन जो ये स्टूडेंट्स जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मसला जो है वो कुछ और है और इनका मसला जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन और कैंपस और ऑनलाइन एग्ज़ाम से हट के। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो ट्विटर्स पर अटैक्स चल रहे हैं कि रिकंडक्ट करवाना है एमडी कैट को, पीएमसी के ख़िलाफ़ जो है वो टैग्स वगैरह चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते चले कि बेसिकली एमडी कैट होता क्या और पीएमसी जो है वो क्या है और स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएमसी के ख़िलाफ़ इतना क्यों हैं। तो सबसे पहले कि ये पीएमसी जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है और ये हर साल एक एंट्रेंस टेस्ट करवाती है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान के लिए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर होता ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एफएससी करते हैं, अपनी मेडिकल करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, वो बाद में इस जो टेस्ट होता है इसको क्लियर करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट के और जितने भी गवर्नमेंट के डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन जो है वो मिलता है। और पीएमसी जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाने के साथ साथ लाइसेंस देने तक जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें इन्वॉल्व होती है। अब अगर बात की जाए तो जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और इसमें होता ये रहा है कि 2017 की अगर बात की जाए तो इसे रिकंडक्ट करवाया गया था। होता साल में एक दफ़ा है, लेकिन 2017 में ये एंट्रेंस टेस्ट एक दफ़ा लीक हो गया था, यानी कि इसके जो क्वेश्चन बैंक है वो जो क्वेश्चन थे वो बच्चों को एग्ज़ाम होने से पहले अवेलेबल थे। उसमें बहुत सारी अकेडमीज़ जो थी उनका नाम आया था, जिसमें किप्स थी, स्टार्स अकेडमी थी, कि इन अकेडमीज़ के पास जो क्वेश्चन बैंक है वो पहले से मौजूद है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो उस लीक होने के बाद पेपर जो है वो दोबारा कंडक्ट करवाया गया, फिर नेक्स्ट ईयर 2018 में दोबारा कंडक्ट हुआ और लास्ट ईयर भी यही हुआ कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था और जो अकेडमीज़ वगैरह थी उनमें तैयारी भी इतनी कुछ खास नहीं करवाई जा रही थी। और उसके बाद टेस्ट जो है उसकी काफ़ी डेट्स जो हैं वो डिले भी हुई, फिर एक डेट मिली कि इस दिन टेस्ट होगा और वो ऑनलाइन हुआ और जो कीज़ थी वो भी आपने, क्योंकि स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट जो है वो ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं वो, और कुछ ये ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है इस टेस्ट की, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेबस था वो आउट ऑफ, जो हम लोगों को टेस्ट आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस में थे ही नहीं। क्योंकि होता ये है कि जो बुक्स फेडरल और हमारी जो फेडरल और नेशनल लेवल के ऊपर होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए शायद स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि ये जो चीज़ है ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमने इसे नहीं पढ़ा हुआ। पहली बात तो ये। उसके बाद प्रॉब्लम ये कि जो रिज़ल्ट है, जब स्टूडेंट्स ने अपनी जो पोर्टल्स हैं उनको लॉगिन किया चेक करने के लिए, रिज़ल्ट चेक करने के लिए, तो एक दफ़ा में रिज़ल्ट कुछ और शो हो रहा था और दूसरी दफ़ा में जब ओपन करते तो रिज़ल्ट कुछ और होता था। ठीक हो गया, ये दो प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जो क्वेश्चन थे वो पहले से ही हैक हो गए थे। अब पीएमसी और स्टूडेंट्स की इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया है और इसके अलावा कुछ कोर्ट केसेस जो हैं वो चल भी रहे हैं पीएमसी के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर। अब उसके लिए जो पीएमसी ने रिसेंटली अभी कल ही उनकी प्रेस रिलीज़ जो आई है उसमें ये उन्होंने बताया है कि वो जो एग्ज़ाम्स की जो रिज़ल्ट्स हैं उनको इक्विवेलेंस फार्मूला के ऊपर जो है चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि इक्विवेलेंस फार्मूला होता ही है कि जब भी जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए होता है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो वो वहाँ पर आपके कुछ परसेंटेज जो है उसको डिडक्ट करते हैं क्योंकि आपने चीज़ें जो हैं उनको रिपीट किया है। लिहाजा इसीलिए जो इक्विवेलेंस फार्मूला है उसमें ये होगा कि जो रिपीटर्स हैं उनके मार्क्स जो हैं कुछ डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से उनको 2020 के स्टूडेंट्स और 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बराबर में लेके आया जाएगा। ठीक हो गया। अब उससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, मेरिट के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक एग्रीगेट आपका बनना होता है और उसके बाद आपको एडमिशन जो है वो टेस्ट में आपका एक एग्रीगेट बनता है जिसके बाद आपको एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। अब होगा ये, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 180 मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल किसी टेस्ट में और उसमें से अगर हम पीएमसी के इक्विवेलेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर 3% कम कर देते हैं तो उसका वो तो आपको सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुंतशिर हो जाएं, उनमें वो एक दो रिपीटर्स अलग हो जाएं, फ्रेशर्स अलग हो जाएं, सिर्फ इस बेस के ऊपर।
और इसके अलावा पीएमसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने किसी भी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी कीज़ जो थी वो डिफरेंट थी, या हमारी कीज़ जो है जो उनकी ओरिजिनल की थी जिस बेस के ऊपर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं अपलोड हुए हैं, जो टेस्ट चेक हुए हैं, वो उन्होंने अभी तक जो है वो ऑन ईयर ही नहीं की। स्टूडेंट्स का पहली डिमांड ये भी है कि वो जो की है जिसकी बेस के ऊपर पेपर्स चेक हुए हैं उसे जो है वो ऑन ईयर किया जाए, लेकिन वो अभी तक जो है उसे नहीं किया गया। और इसके अलावा ये कि जो पेपर लीक होने का सिलसिला है उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जा रही। और अगर जो प्रोटेस्ट की बात की जाए तो प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटेस्ट जो है और ये ट्विटर ट्रेंड्स जो है ये लास्ट ईयर भी चले थे, लेकिन इस बार क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था तो उस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से जो लोगों के साथ जो अनफेयर बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। लिहाजा इस वजह से इस प्रोटेस्ट में जो शिद्दत है वो ज़्यादा है और लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का और जो एक फ्यूचर जिसके लिए वो स्ट्राइव करते हैं पूरा अपनी लाइफ एक ड्रीम के लिए, तो उसे पूरा किया जाए और जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की गलती है उन्हें ख़त्म किया जाए। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी के साथ में सबसे बड़ी शिकायत जो मैं अपने चैनल के थ्रू अपने एक मीडियम के थ्रू अपने एजुकेशन सिस्टम्स के साथ करना चाहती हूँ कि हमारा मसला ये नहीं है कि हम टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं, हमारा मसला ये नहीं है कि सिलेबस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हमें टेस्ट में आ रहा है, और हमारा मसला ये भी नहीं है कि हम तैयारी नहीं करते। हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा ट्रस्ट फैक्टर जो है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का एक दूसरे के ऊपर वो नहीं है। एक इंसान, एक स्टूडेंट जिसने FSC प्री मेडिकल की है, मेरा नहीं ख्याल कि इस किसी भी मेडिकल टेस्ट में, किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए अनटिल अनलेस वो कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है जिसमें उसमें सिर्फ बायोलॉजी से काम है, उसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स को घुसाया जाए। ठीक हो गया। अगर उसने मेडिकल में एडमिशन लेना है तो कीप द टेस्ट ओनली लिमिटेड टू बायो, इंग्लिश एंड उर्दू, बिकॉज दीज आर द 3 मेजर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए अगर आप किसी भी मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात जो है वो अगर हम डॉक्टर फार्मेसी जो फार्मेसी करते हैं या फार्मासिस्ट बनते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए MD कैट का होना या ना होना ज़रूरी है ही नहीं। तो एक स्टूडेंट जिसने आगे जाके करना ही मेडिकल मतलब उसका रिलेशन ही बायो के साथ है, उसने आगे जाके पेशेंट्स चेक करने हैं, उसने आगे जाके ये सब कुछ करना है, तो उसके नज़दीक, मेरे नज़दीक फिज़िक्स और केमिस्ट्री को इस टेस्ट से निकाल ही देना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई कि एक इंसान, एक स्टूडेंट जो है वो अपनी पूरी लाइफ मेहनत करता है। ठीक है। ये एक बॉल पॉइंट है। ठीक हो गया। जब आप छोटे होते हैं, 5 क्लास तक होते हैं, तो आपको इस बॉल पॉइंट से लिखने की परमिशन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब आप ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आप इस बॉल पॉइंट के अलावा कोई और चीज़ जो है वो यूज़ कर ही नहीं सकते। यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस वन सिंगल पेन। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात ये कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम रोबोटिक बन जाएं और स्टूडेंट्स जो हैं वो रोबोटिक वे से उस टेस्ट को जो है वो प्रिपेयर करें। यानी आपको एक MCQ अटैम्प्ट करने के लिए जस्ट 45 सेकंड्स दिए जाएंगे। ऑल दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बात यहाँ पर ये होती है कि क्या आप अपने स्टूडेंट्स को अगर रोबोटिक बनाना चाह रहे हैं तो क्या आप उनके साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर एजुकेशन प्रोवाइड कर भी रहे हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन कि जो मैं अपने मीडियम के थ्रू हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, और आई वांट कि इसके ऊपर एक्शन जो है वो ज़रूर किया जाए। जितना भी लाइक PMC ने कोई भी अगर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती की है तो उसे जो है वो ज़रूरी और फौरी तौर पर जो है वो वापस से रिजॉल्व किया जाए, और जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए। अगर स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि MD कैट का एग्ज़ाम जो है उसे रिकंडक्ट करना है तो उसे रिकंडक्ट किया जाए, और इसके अलावा उनकी जो भी डिमांड्स हैं उन्हें पूरी की जाए, और अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।